Welcome in the 10th class physics beta. In previous video we discussed about the basic introduction of the chapter, that is light beta, and also we have give the definition of reflection of light. As I told you students, reflection क्या है? It is the process of bending of light after striking a polished surface in the same medium, that is called reflection phenomena. तो बेटा रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया कि जब लाइट क्या करती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जो पोलिश सरफेस होगा, अगर उससे टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है बेटा, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पॉलिश सरफेस मतलब बेटा जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे पॉलिश की हुई होगी वन साइड, या आपने पेंट वगैरह कर दिया तो उसको बेटा पॉलिश साइड बोलते हो आप। क्या बोलते हो उसको? पॉलिश। तो जितने भी आपके प्लेन मिरर होते हैं उनको ऐसे किया जाता है बेटा। घर में जो आप मिरर यूज़ करते हो वो प्लेन मिरर होते हैं। तो बेटा कुछ लॉ के बारे में बात की मैंने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये सभी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। आज हम बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो बेटा जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है वो स्फेरिकल मिरर से भी होता है। स्फेरिकल मिरर जितने भी हैं, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। जनरली की बात करें बेटा स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। वन इज़ कन्वेक्स मिरर एंड अनदर इज़ कनकेव मिरर बेटा। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है वो स्फेरिकल मिरर्स है बेटा। तो अब हम बात करेंगे भाई वन बाय वन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से हमेशा बेटा क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और लेंस से क्या होएगा बेटा? रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। कहते हैं कि भाई जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा स्फेरिकल वो कर्व्ड हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है कर्व्ड, और वो आउटवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है भाई। ये बात आपने नोट करनी है। कहने का मतलब ये कर्व्ड ऐसे हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे से क्या कर दो भाई? पेंट कर दो। ठीक है भाई। और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। इस केस में अंदर से पेंट किया होगा। ठीक है भाई। यहाँ पे लाइट क्या करेगी भाई? ऐसे टकराएगी कर्वेचर से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे देखिए जो लाइट स्ट्राइक करती है वो इनवर्ड फेस पे स्ट्राइक करती है, आउटसाइड पे बेटा पेंटेड कर दिया या पॉलिश कर दिया है। यहाँ पे देखिए बेटा लाइट है ना, बाहर वाले पोर्शन पे स्ट्राइक करती है, इनसाइड क्या कर दिया बेटा? पेंट कर दिया है। ठीक है। तो वो क्या कहता है भाई, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, इट मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो बेटा ये कर्व्ड क्या है? आउटवर्ड है, और ये कर्व्ड क्या है भाई? इनवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है बेटा ऐसा सरफेस जहाँ पे लाइट सबसे पहले स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है बेटा। तो स्फेरिकल मिरर क्या बेटा? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। तो बेटा अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले विच टाइप ऑफ मिरर भाई? दैट इज कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या आता है कि भाई सिंपल सी बात की है उसने कि इट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है भाई, इनवर्ड है। देखो ये लीजिए, ये इसका ये क्या है भाई? ये आप इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कर्व्ड किसका भाई? इनवर्ड है ये। ठीक है। और जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ होता है। कैसे भाई? देखो ये जो मिरर है ना, एक स्फीयर का पार्ट है। ये जो हमने ये स्फेरिकल स्फीयर बनाया है, ये किसका पार्ट है भाई? स्फीयर का है। अगर मैं क्या करूँ ऐसे करते हुए, लाइक दिस वन, ऐसे मैं एक स्फीयर खींच लूँ डॉटेड लाइन में, तो बेटा किसका पार्ट हो गया ये? स्फीयर। ये स्फीयर का क्या भाई? सेंटर। तो एक ऐसा देखो, आप ये कह सकते हो कनकेव मिरर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? कनकेव मिरर क्या है? इट इज ए कर्व्ड सरफेस, या आप यू कैन से दैट ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, विच इज हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है बेटा। ठीक है। या यू कैन से दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जिस पर लाइट डालती है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ हो भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो, स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कनकेव मिरर। और यहाँ पे देखिए बेटा इस केस में अगर हम क्या करते हैं, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो भाई? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ओके, और इसको अंदर से पेंट कर दीजिए डॉटेड लाइन में, वैसे इसको स्फीयर कंप्लीट कीजिए। ये इसका सेंटर है भाई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये रहा भाई,
ये वाला इस पर टकराती है लाइट, अंदर से तो पॉलिश्ड है ना, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये भाई देखो ये वाला पोर्शन क्या भाई सेंटर से दूर है ना, तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। बेटा ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन करो, ये आ जाएगा भाई आपका कन्वेक्स मिरर। और बेटा ये कौन सा मिरर है भाई, ये आपका भाई कनकेव मिरर। तो दो डेफिनेशन याद रखो, स्फेरिकल यू कैन से दैट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होगा उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भाई किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, उसको भाई कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड ए कन्वेक्स मिरर। तो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, डायग्राम से क्लियर कर दिया बेटा। तो दोबारा से डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात किया मैंने, यहाँ पे बेटा स्पीयर से एक पोर्शन काट लिया मैंने, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर से देखो पॉलिश कर दिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ऐसे है भाई, यहाँ पे लाइट डलती है, और ये किसका पार्ट है भाई, स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कन्वेक्स मिरर है, और इसका जो कर्वेचर है वो किसकी तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर की तरफ है बेटा। और ये वाला जो है दोबारा देख लीजिए, एक स्फीयर में से कट करेंगे इसको, लीजिए लाइट यहाँ पर डलती है, तो ये जो तो ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो गए वो कनकेव मिरर होगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर होगा उसको बेटा कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं भाई, बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स में जो भी टर्म्स यूज होंगी उन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, देखिए इसको अंदर से बाहर से पेंट करोगे, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा मिरर है भाई, कन्वेक्स मिरर। क्या है भाई, ये कनकेव मिरर। और अगर आप ऐसे करते हो, अंदर पेंट कर देते हो, तो ये कौन सा मिरर है भाई, कन्वेक्स मिरर। तो दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज कनकेव मिरर बेटा, ये बात आपने नोट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यूज़ करते हैं बेटा, दैट इज़ पोल। तो फर्स्ट टर्म क्या यूज़ करेंगे भाई स्फेरिकल मिरर में, दैट इज़ पोल। तो पोल है क्या भाई, देख लीजिए। तो पोल के बारे में बात करें तो क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। बेटा क्या है एक्चुअली में, जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। तो बेटा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर क्या है, इसका बीच में कोई पॉइंट होगा, इसको बेटा पोल बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, पोल। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका कोई मिड पॉइंट होगा, उसको उसने क्या बोल दिया भाई, पोल बोल दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई बीच वाला पॉइंट ले लीजिए, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, पोल बोलोगे। तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर नहीं भाई, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके सेंटर को उसने क्या बोल दिया भाई, पोल बोल दिया है। और पोल कहाँ पे लाई करेगा बेटा, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। तो मिरर के सरफेस पे लाई करेगा। लीजिए ये भी पोल यहाँ पे लाई कर रहा है, ये सरफेस पे, और ये भी पोल यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट। तो ये पोल का सिंबल क्या भाई, कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड डेफिनेशन है क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या है, सी। अभी बताया था मैंने, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट। बेटा ये सेंटर किसका भाई, उस स्फीयर का है। इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट। तो उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर अपना एक पार्ट है भाई। तो अगर हम क्या करें, देखो ये मिरर है,
ठीक है भाई, ये मिरर है। अगर हम क्या करें इसको बेटा एक स्फीयर में ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में ड्रा कर दें तो ये स्फीयर का सेंटर को क्या बोलेगा बेटा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड करते हैं और एक स्फीयर ड्रा कर लेते हैं भाई, ये भी ड्रा स्फीयर लाइक दिस वन, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा, तो थोड़ा सा बारह बना लेते हैं इसको भाई, क्लियर नहीं बना डायग्राम, इसको पेंट अंदर से कर लीजिए और ऐसे डॉटेड लाइन में एक स्फीयर ड्रा कर लीजिए। तो ये आपका पोल है और ये स्फीयर का क्या भाई, सेंटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बेटा, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज आवर मिरर इज ए पार्ट। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये वाला आपका कनकेव मिरर है, ये भी आपका स्फीयर का पार्ट है, और ये आपका वही क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो ये भी आपका क्या बेटा, यहाँ अंदर से पॉलिश्ड है यहाँ पे, और ये या बेटा ये बाहर से पॉलिश्ड है। ठीक है, तो बेटा देखा जाए सिंपल, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज आवर मिरर इज ए पार्ट बेटा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। आगे देखिए बेटा, प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, तो इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेटा मिरर का पार्ट नहीं है, बल्कि मिरर अपने स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, और ये सेंटर है ना, मिरर से बाहर लाई करता है। अब देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कनकेव मिरर का, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। देख लीजिए कनकेव मिरर के केस में तो सेंटर फ्रंट पे लाई करता है, और बेटा कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर बैक साइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, बिहाइंड द मिरर के एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। बेटा क्या है रेडियस ऑफ क्या है, देखो मान लीजिए सेंटर से अगर पोल के बारे में बात करें तो ये क्या बेटा, रेडियस ही तो है, ये भी क्या बेटा, रेडियस ही तो है। तो रेडियस क्या, इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि ये वो रेडियस है, स्फीयर की वो रेडियस है जिसका मिरर एक पार्ट है। तो इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करोगे। तो बेटा जो अपने मिरर काटा है ना, वो किसका पार्ट है बेटा, स्फीयर का पार्ट है। तो दैट इज कैपिटल आर। बेटा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यू मे नोट दैट डिस्टेंस पी टू सी, ये भी कह सकते हो आप, देखिए पी से लेकर सी तक क्या बेटा, रेडियस ही तो है, तो दैट इज कैपिटल आर बेटा। ठीक है, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। A straight line passing through the pole and the center of the curvature of the spherical mirror is called a principal axis। तो बेटा एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है और पोल से पास करती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है उसका बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या भाई, एक इमेजिनरी और स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर और पोल से पास करती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल और सेंटर से पास करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बेटा, रेडियस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, तो ये हो गया आपका बेटा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात कर ली हमने। उसके बाद बेटा क्या है, सिंपली बात करते हैं। देखो रेडियस का पता लग गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी हमें पता लग गया बेटा। अब क्या होगा बेटा, कहते हैं कि कुछ पैरेलल लाइंस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के किसी पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है। ओके, दिस इज कनकेव मिरर। अभी बहुत सारी टर्म मैंने यूज़ की। ये है उसका पोल है बेटा, ये आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी। तो बेटा ये क्या कहता है, सिंपल कहते हैं कि ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन दे मीट और अपीयर्स टू मीट, दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बेटा क्या होगा कि जब बहुत सारी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं या ट्राई टू मीट करती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि भैया रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेज फोकस होती है जिस पॉइंट पे, उसका नाम क्या बेटा, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस। और भाई पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं उसने, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा उसने, फोकल लेंथ। पोल स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। तो ये बात आपने याद रखनी है।
जैसे ये कनकेव मिरर का था एग्जांपल, कन्वेक्स वाले में क्या होगा, ऐसे पेंटेड होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर से पास करती है, पोल से पास करती है, ये पैरेलल रेज है भाई, दीज आर द पैरेलल रेज, ठीक है। तो ये टकरा के ऐसे चले जाएंगी, लाइक दिस वन, टकरा के वापस चली जाएंगी, बट ये पीछे एक्सटेंड करें अगर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी, ट्राई टू, यहाँ पे अपीयर करेंगे भाई, लाइट रे कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे ट्राई टू मीट, अपीयर्स टू मीट, तो ये प्रिंसिपल फोकस है यहाँ पे भाई, और ये आपकी क्या फोकल लेंथ है भाई। तो बेटा देखा जाए कन्वेक्स मिरर में अपीयर होंगी, मतलब दे अपीयर टू मीट, बट यहाँ पे एक्चुअल में मीट करते हैं, यहाँ पे भाई अपीयर टू मीट बेटा, ठीक है, दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस बेटा। तो ये प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात कर लिया हमने। कैपिटल फोकस को बेटा कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और बेटा ये देखो, ये मान लीजिए पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा डायमीटर, क्या बोलते हैं इसको बेटा, डायमीटर बोलते हैं हम। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। एम एन से लेके बेटा, एम से लेके एन तक ये जो डायमीटर है इसको आप अपर्चर बोलोगे भाई, क्या बोलोगे इसको आप, अपर्चर बोलोगे। तो ये थी बेटा कुछ स्फेरिकल मिरर्स की कुछ टर्म्स बेटा। तो इसके अंदर हमने पोल के बारे में बात की, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की, प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करी, फोकल लेंथ के बारे में बात की बेटा, और डायमीटर के बारे में बात करी जिसको हम अपर्चर बोलते हैं। तो दीज आर द टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन द स्फेरिकल मिरर्स बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।